क्या दिया हुआ है पहले इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है कि ए बी एक रेखाखंड है। तो अगर हम लोग देखते हैं फोटो में तो हम लोग को दिखेगा कि ए बी जो है एक क्या है, रेखाखंड है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है जो यहाँ दिख रहा होगा आपको। इस जगह ए है, इस जगह पे ए है और आपका वहां बी दिख रहा है। तो यहाँ से रेखा बनेगा जो ऐसे बनेगा, यही हम लोग का ए बी रेखाखंड है। कौन सा रेखाखंड है ये? ए बी। ये ए है और ये हम लोग का बी है। ठीक है, ए बी हम लोग का एक रेखाखंड है। पी इसका मध्य बिंदु है। पी क्या है? मध्य बिंदु। तो यहाँ दिख रहा होगा इस जगह पे पी है और ये हम लोग का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का बिंदु, और बीच का बिंदु का मतलब होता है कि ए से लेकर पी तक का जो दूरी होगा वही दूरी बी से पी तक का होगा। ये दोनों का दूरी क्या होगा? एकदम समान होगा, बराबर होगा। अब आगे है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु है। देख सकते हो ए बी हो गया, ये ए बी के तरफ जो बी के तरफ डी है और ए के तरफ ई है, कोई दो बिंदु है। बिंदु दिख रहा होगा, एक बिंदु यहाँ पे है जो ई के पास है और एक बिंदु यहाँ जो डी के पास है। ये डी आपका है और ये हम लोग का ई है। तो इस तरह से हम लोग का ए बी सी डी और पी बिंदु है। और यहाँ जो बी ए डी एंगल है, देखोगे तो बी ये वाला हो गया, ए ये वाला हो गया, डी ये वाला हो गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से देखें तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा बी ए डी वाला एंगल। एक ये बी ये वाला और यहां से ऐसा जा रहा है डी तक। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो बन रहा है पॉइंट, इन्हीं दोनों के बीच में जो बन रहा है एंगल, ये वाला एंगल वो क्या कहलाएगा? बी ए डी कहलाएगा। ये बी हो गया, यहाँ ए हो गया और उधर डी चला गया, तो क्या बन गया? बी ए डी। तो बी ए डी जो एंगल है वो इक्वल है ए बी ई का, यानी ए बी और ई जो इस तरह से जा रहा है। अगर इसको देखें हम लोग है ना, जैसे इसको देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, ये पूरा ये और फिर यहां से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है बीच में वो क्या कहलाएगा? ए बी बी। मतलब कुल मिला के यहाँ का जो एंगल दिया हुआ है, इस जगह वाला एंगल और ये जो दिया हुआ एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। एक और दिया हुआ है कि ए पी ए, तो दिख रहा होगा ये ई हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया। तो यहाँ का जो एंगल बन रहा है इस जगह पे वो इधर का एंगल डी पी बी के इक्वल है। लेकिन ट्रायंगल तो हम लोग का दुबे होगा ना, जिसमें हम लोग को दिखाना है डी ए पी। तो डी ए पी कहाँ दिख रहा है? ये डी हुआ, ए हुआ, पी हुआ, ये ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल के बारे में देखें तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग अलग कलर से देखते हैं तो इसमें हम लोग को देखो क्या क्या मिलेगा? डी ए पी वाला ट्रायंगल। ये डी हुआ, ये डी हुआ, ये ए हुआ, तो डी हो गया, यहां से ये फिर चला गया पी, ऐसे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको। ट्रायंगल दिख रहा है ना? जिस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे ट्रायंगल दिख रहा है ना? एकदम पूरा मोटा सा कर दे रहे ताकि दिखे आसानी से, कोई और ना दिखे, बस यही दिखे। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा ना पूरा ट्रायंगल। तो डी ए पी जो ट्रायंगल है उसको हम लोग को जाना है, किसके इक्वल दिखाना है? तो हम लोग को इक्वल दिखाना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ई बी पी का। ई बी पी किधर दिख रहा है? ई हो गया ई, ये हो गया बी और हो गया ये पी। तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग देखें जो ब्लैक में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं हम ताकि आसानी से दिखे ये ट्रायंगल। अब तो एकदम पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा अच्छे से? तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है हम लोग को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। इसके लिए हमको कम से कम 3 कंडीशन चाहिए, 3 स्थिति चाहिए। उसमें से हम लोग को 2 को तो दिख रहा है, साफ साफ 2 को दिख रहा है, तीसरा हम लोग को ढूंढने की जरूरत पड़ेगा। और साथ में हम लोग को एडी को बीई के इक्वल भी दिखाना है। और ये इक्वल तो हो ही जाता है ना,
कब हो जाता है? जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, यानी कि सर्वांगसम हो जाते हैं। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो फिर हम लोग CP/CT का यूज करके दो साइड को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करने की ओर कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया कि आखिर दिया क्या गया है ना। दिया गया है कि दिया गया है कि जो एंगल है BAD, अच्छा एक बात लिखने के AB एक रेखाखंड है, इसको लिख लेते हैं पहले कि AB एक रेखाखंड है ना। तो AB एक रेखाखंड है, P मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं इस मध्य बिंदु का क्या मतलब होता है ना। इसका मतलब है कि दोनों का दूरी क्या होगा? समान होगा। मतलब A से P का दूरी और उधर से B से P का, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि जो एंगल्स है वो बराबर है। कौन कौन एंगल? तो एक एंगल है BAD, क्या है? BAD, जो कि बराबर है ABE का। और एक दिया है कि एंगल जो EPA है, EPA ये बराबर दिया हुआ है एंगल DPB का। और हम लोग को सीधे क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ठीक है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है? तो दो चीज दिखाना है। एक तो कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। पहला क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंस, यानी कि जो ट्रायंगल है DAP उसको सर्वांगसम दिखाना है ट्रायंगल EBB से। और दूसरा हम लोग को दिखाना है कि जो AD होगा वो बराबर होगा BE का। ठीक है ना। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं इसको बनाने के लिए कि आखिर हम लोग वो तीन कंडीशन क्या क्या ढूंढेंगे। त्रिभुज तो हमको मालूम है कि हमको DAP और त्रिभुज EBP में जाना होगा। तो हम लोग अब ढूंढेंगे कि DAP जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, DAP इधर जो ग्रीन वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ग्रीन वाला ट्रायंगल। तो आखिर ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसमें DAP जो हो गया आपका DAP, इसका ऐसा कौन सा चीज है जो इधर ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है उसके इक्वल है। तो तुम लोग को ये बात मिलेगा कि इसका जो P था मिड पॉइंट था, मतलब ये जो डिस्टेंस था A से, यहाँ से जो A से लेकर P का डिस्टेंस और फिर P से लेकर जो B का डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है? इक्वल था। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि जो इसका AP है इसका BP के इक्वल होगा। और हम लोग कंडीशन में क्या लगाएंगे? ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एक बात तो हो गया। दूसरी बात, इस जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है उसका यहाँ वाला जो एंगल दिख रहा है और जो ब्लैक वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ जो B के पास जो एंगल दिख रहा है, वो दोनों के आपस में बराबर है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल DAP इक्वल टू एंगल EBP। ये भी क्या था? दिया गया था। अब एक बात और ध्यान देना कि ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो ग्रीन वाला ट्रायंगल ऐसे है, देखो ऐसे, उसमें से एंगल वही पूरे आ रहा है, पूरे आ रहे हैं पूरे। लेकिन हम लोग को मात्र इतने के बराबर दिया, मतलब ई वाला इधर भी घाट रहा है। देखो ना, इस ट्रायंगल में भी देखो इसका इतना से इतना पूरा आता ही नहीं आता। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो थोड़ा सा कलर चेंज करके हम बता रहे हैं, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, इसका एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं? जबकि खाली इतने से इतने बराबर दिया है। और इधर भी देखो ब्लैक वाला भी ट्रायंगल में देखा जाए तो इसका एंगल पूरा यहाँ से यहाँ बन रहा है। मतलब जो बीच वाला पार्ट मी से दोनों तरफ से, तो ये बीच वाला पार्ट यानी एंगल EPD है जो ई वाला, अगर हम इसमें अगर ऐड करेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा।
और इसमें अगर जोड़ देंगे कितना बड़ा बन जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए। तो हम लोग जो पहले से मालूम है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है हम लोग का मतलब से कि जो एंगल है ई, इसका नाम हो जाएगा एंगलवा का, ये वाला एंगलवा का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ई पी ए। जो ई पी ए है वो इक्वल है एंगल इधर डी पी बी का, डी पी बी का, है कि नहीं, ये वाला इक्वल। लेकिन हम लोग क्या करना होगा, दोनों तरफ बीच वाला एंगल यानी ई पी डी को ऐड करना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ एंगल डी पी ई को जोड़ने पर, अब हम लोग के पास पहले से क्या है, हम लोग के पास पहले से ई पी ए है जो इक्वल है एंगल डी पी बी का। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, सेम एंगल को ऐड करेंगे। तो जब हम लोग सेम एंगल को ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, इधर भी हमको ऐड करना होगा डी पी ई को, और इधर भी हमको ऐड करना होगा डी पी ई को। अब थोड़ा समझना तो लोग कि ये एंगल में ये एंगल जोड़ेंगे तो पूरा ये एंगल आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा, और इस पूरा एंगल का नाम क्या हो जाएगा, तो ए पी डी। क्या नाम हो जाएगा, ए पी डी नाम हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए पी डी, ये ए पी डी बन जाएगा। उसी तरह इधर ध्यान दोगे, इसमें कि ये वाला जो एंगल हुआ है इतने सा है ना, उसमें हम इतना जोड़ रहे हैं तो पूरा ये एंगल बन जाएगा, जिसका नाम क्या जाएगा, बी पी ई। तो इधर हो जाएगा एंगल बी पी ई। अब ध्यान देना, अब हम लोग के पास क्या है, एक एंगल, दो एंगल और बीच का क्या है, साइड है। तो दो एंगल और बीच का साइड होगा तो कौन सा रूल में जाएगा हम लोग, हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज अब आपस में क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। कैसे दर्शाते हैं, तो दर्शाते हैं कि त्रिभुज जो डी ए पी होगा, कौन होगा, त्रिभुज डी ए पी, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी। अब बता, जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये नहीं जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होता है, यानी कि CPCT का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे कि CPCT से। अब देखो किसका भुजा बराबर लिखना पड़ता है, AD और BE। तो देखो लो, इसी त्रिभुज का भुजा का नाम AD है ना, और इस त्रिभुज का भुजा का नाम क्या EB है ना, जो BE है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे CPCT से कि जो AD होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो BE के। तो हम लोग को दो चीज निकालने बोला गया था, पता क्या क्या, सबसे पहले दिखाया ना, बोला था कॉन्ग्रुएंस। तो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए ASA से, और दूसरा क्या दिखाने बोला गया था, AD बराबर BE। जब हम लिखे भी थे AD बराबर BE, इसका मतलब ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है, तो इसको राइट कर लो पहले। तो जिसमें देखो क्या क्या पहले इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब सबसे पहले ये त्रिभुज ABC बना हुआ है, ठीक है, ये त्रिभुज जो दिख रहा है ABC पहले बना था, उसको बाद ही सब बनाया गया है। तो त्रिभुज जो ABC बना था वो देखो कैसे बना था, उसको देखो पहले, है ना। ये त्रिभुज हो गया तुम्हारा B से C, ये A से B, और यहां से ये वाला, पहले ये त्रिभुज बना था, ठीक है। ये सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ABC के बारे में बोला गया है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज समझ रहे हो, 90 डिग्री कोण बनाने होगा। तो कहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा होता है, जिसमें कोण सी समकोण दिया हुआ, यानी यहाँ पे जो सी वाला है ये समकोण दिया हुआ, मतलब यहाँ पे ये वाला समकोण है। समकोण पूछता है ना, है नहीं पूछता है। 90 डिग्री, जो 90 डिग्री कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है सी के पास। आगे होता है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु सी है। क्या बोल रहा है, ए बी का मध्य बिंदु, जैसे ये ए बी है, ए बी है, ठीक है। कहता है कि कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु एम। कौन है मध्य बिंदु, एम, यानी कि इस ए बी का मध्य बिंदु एम है। तो क्या दिख रहा होगा, इस जगह पे एम है, ठीक है। ये क्या है, एम। तो यहाँ पे मध्य बिंदु कहने मतलब समझ रहे हो, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी अब क्या हो गया, बराबर, क्योंकि बीच का बिंदु हो गया। ये वाला आपका बी है, दिख रहा होने होगा, देख लो, बी है, ये सी है, ये वाला ए है और यहाँ पे आपका डी है, ठीक है ना। तो ए बी सी और डी दिख रहा है। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी पे बन रहा है और ए बी का ही मध्य बिंदु एम है। अगर मध्य बिंदु का मतलब बीच का बिंदु हुआ, मतलब यहां से यहां तक का दूरी बराबर। आगे क्या बताया गया कि m से मिलाकर, देखो ये m हुआ, तो m से मिलाकर d तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखो इसको c को ऐसे बढ़ाया गया है, कहां तक, d तक। तो b और फिर b से मिला दिया गया है और तब जाके ऐसा फोटो बना है। मतलब आगे का देखो क्या क्या बोला गया, और कि जो ये m दिख रहा है, ये जो m दिख रहा है, इसको यहां से आगे बढ़ाया गया इधर भी और आगे बढ़ाया गया इधर भी, ऐसे इस तरह से पूरा एक लाइन बनाया गया यहाँ पे, इस तरह से, समझ रहे हो ना। और फिर इस d को मिलाया गया किससे, b से। किससे मिलाया गया है, b से। किसको मिलाया गया, b से, हाँ, इस d को मिलाया गया है b से, ठीक है। और इसका एक त्रिभुज कौन बनेगा, देखो ऐसे। लोग थोड़ा ब्लैक लाइट देखने छोड़ दे रहे हैं ताकि पता चलना चाहिए कि ब्लैक वाला और रेड वाला त्रिभुज दोनों का एक चीज सेम है। कौन सा चीज, बीसी। क्योंकि उस त्रिभुज में जो एबीसी बना रहे थे उसमें भी देखना बीसी क्या था, बीसी क्या था, बेस था। और इस त्रिभुज में भी देखो बीसी बेस है, जो जिसमें दोनों आ रहा है। इस त्रिभुज में भी बीसी आ रहा है, इस त्रिभुज में बीसी आ रहा है। तो बीसी किस चीज का काम करेगा, बीसी किस चीज का काम करेगा, उभयनिष्ठ का। कौन सी का काम करेगा, उभयनिष्ठ का काम करेगा। तो सबसे पहला हम लोग को दिखाना है जो एएमसी है। किधर का त्रिभुज दिख रहा है, एएमसी देखो तो पता चलेगा किधर ए एम और ये सी है, मतलब इधर का त्रिभुज। वो क्या करना है, बीएमडी। तो बीएमडी मतलब क्या हुआ, इधर का त्रिभुज, मतलब इधर के त्रिभुज को उधर के त्रिभुज से बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है, बराबर नहीं, सॉरी, सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग के पास रहेगा तब तो कंडीशन रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया था उस फिर से एक बार देख लो। कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण था, सी कोण समकोण है। एम कर्ण जो है, एम जो है कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, देखो सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक, देखो सी को एम से मिलाकर फिर कहां तक पहुंचाया गया था, डी तक पहुंचाया गया था। बढ़ा गया कि डीएम जो है सीएम के बराबर है। तो ध्यान देना, डीएम जो है वो सीएम के बराबर। तो डीएम किधर है, तो डीएम ये वाला है और सीएम कौन है, ये वाला है। यानी डीएम जो है वो किसके बराबर है, सीएम के बराबर। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या है, बराबर है। ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग इस त्रिभुज को हम लोग आराम से सर्वांगसम दिखा सकते हैं। क्योंकि देखो इस त्रिभुज में बोलेंगे ये वाला भुजा तो इस त्रिभुज का ये वाला भुजा, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा तो इस त्रिभुज का ये वाला भुजा क्या बराबर है, जो कि दिया हुआ है हमें। और एक कोना तो हम लोग जान रहे, देखो यहाँ वाला कोना, इधर का कोना और एक इधर का कोना क्या होगा, बराबर। तो फिलहाल अभी पूरा रेड वाला त्रिभुज नहीं जा रहा है और पूरा ब्लैक वाला त्रिभुज नहीं जा रहा है, याद रखना। केवल देखो ये वाला त्रिभुज इतना सा जो दिख रहा है ये वाला और इतना सा दिख रहा है ये वाला, ये और ये, इसको छोड़ के फिलहाल ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना बीएमसी वाला, इसको छोड़ देना है।
अभी फिलहाल खाली ऐसे उधर वाला और ऐसे इधर वाला, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमको सर्वांग दिखाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिया गया कि क्या दिया हुआ, ठीक है, दिया गया से चलेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहला हम लोग बात लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया हुआ था, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसका कोना कहां पे 90 बन रहा है, तो ए सी बी पर, मतलब एंगल सी पर, ए सी बी, ए सी बी पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद एम मध्य बिंदु था, एम क्या था, मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु था, इसका मतलब उधर का जो एम होगा बी एम क्या होगा, बराबर होगा, तो एम और बी एम भी बराबर है। फिर ये भी बताया गया था कि सी एम और डी एम भी क्या है, बराबर है, सी एम भी और डी एम भी बराबर है। उसके बाद हम लोग को जो सिद्ध करना है वो देखो, हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध क्या करना है, तो पहला कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, यानी कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी। और दूसरा क्या दिखाना है, तो दूसरा को डी जो बी और सी जो बना रहा होगा उसको 90 डिग्री भी दिखाना है। डी बी सी कहां बन रहा है, डी बी सी, तो देखो डी बी सी, जैसे ये 90 डिग्री है, इसको भी 90 डिग्री दिखाना है, ये एंगल को, ये पूरा एंगल को, इसको 90 डिग्री क्या करना है, दिखाना है। तीसरा में क्या बोल रहा है कि फिर से सर्वांग दिखाना है दो त्रिभुज को। तीसरा में कौन है, तो ट्रायंगल डी बी सी है, उसको सर्वांग दिखाना है त्रिभुज ए सी बी का, किसका, त्रिभुज ए सी डी का। और लास्ट और फोर्थ में क्या दिखाना है कि जो सी एम होगा वो इक्वल होगा 1/2 ए बी का। तो आते हैं हम लोग अब एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं इसको प्रमाण में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में आते हैं, और प्रमाण में सबसे पहला देखो क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, पहला वाला जो है उस पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के जो पास है वो है त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, बी एम डी जो हम बनाए हुए हैं वहां पे ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल इधर वाला और एक छोटा सा ट्रायंगल इधर वाला। तो इस ट्रायंगल का जो ए एम वाला पार्ट होगा क्या होगा, ए एम वाला, तो इधर का किसके बराबर होगा, बी एम वाला के। देखो ए एम किसके बराबर, बी एम का, तो इधर लिख देंगे भाई क्या दिया हुआ था पहले इसी चीज को। एक और चीज दिया हुआ था, इसका जो सीएम होगा इसका डीएम के बराबर होगा, इसका जो सीएम होगा उसका डीएम के बराबर है। ध्यान देना, अगर हम पहले इस त्रिभुज के बारे में लिख रहे हैं तो पहले इसी त्रिभुज के बारे में लिखना है, बाद में इसके लिखना है। तो भी हम लोग सीएम लिखे पहले उसी का था, बाद में डीएम लिखे तो इसका लिखना है, और ये भी क्या था, दिया गया है। अब एक लास्ट बचा, हम लोग को मालूम है कि यहाँ वाला जो एंगल होगा जो ए एम सी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एंगल ए एम सी वो बराबर होगा एंगल डी एम सी का। किसके बराबर, सॉरी डी एम बी है, डी एम बी है। और ये वाला कहां से आएगा, तो हम लोग बोलते हैं जब इस तरह दो रेखा आपस में कटता है ना और सामने सामने जब एंगल बराबर होता है तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। याद रहता है, तो ये रहेगा ना ये बात कि जब दो रेखा आपस में कटता है आमने सामने
तो उससे दो कोना बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब बताओ तुम लोग को दिख रहा हो साफ साफ कि दो को भुजा है और बीच में क्या है, कोना है। तो जब दो भुजा और बीच में कोना है तो कौन सा सर्वांग सम नियम में जाएगा, तो बोलेंगे भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। कौन सा नियम से है ना, एस सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है AMC। तो ये AMC होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD का। ये पहला हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। पहला ही हम लोग को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंस करना था। अब हम लोग को दूसरा है कि DBC को 90 डिग्री दिखाना। पता है DBC किसको 90 डिग्री दिखाना, ये वाला। और ये 90 डिग्री तभी दिखेगा ना, ये 90 डिग्री दिखाना, ये वाला। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कुछ काम करने को ध्यान से समझना है थोड़ा सा, कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों को हम क्या कर दिए हैं, अभी सर्वांगसम दिखाए ना, कौन कौन कोना को, ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाए हैं। तो थोड़ा लोग सोचो कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है तो अब बता इसका यहाँ का कोना जो होगा, यहाँ वाला कोना और इसका यहाँ वाला कोना बराबर होगा कि नहीं होगा, कौन सा नियम से, तो CPCT से। कौन सा नियम लगाएंगे, तो CPCT का देखो नियम लगाएंगे और CPCT से हम बोलेंगे कि CPCT से, है ना, CPCT से कि जो कोना आपका ये वाला होगा जिसका नाम है, पहले इसका कोना लिखेंगे ना, ACM का। तो जो ACM होगा वो कोना BDM के बराबर होगा। और जब ये दो कोना बराबर होगा, ध्यान देना, हम इस फोटो को फिर से देखो बनाने की कोशिश कर दे रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, जैसे एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है, और ये एक तिरछा रेखा गया इसे, और हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये वाला जो कोना है और ये कोना आपस में बराबर है। तो बताओ ऐसा कब संभव होता है, जब ये कोना और ये कोना कब बराबर होता है, तो ऐसा तभी बराबर होता है जब ये रेखा और ये रेखा क्या होता है, समांतर होता है। पढ़िए ना, यहाँ वाला कोना यहाँ के बराबर होता है कांतर अंतः कोण से, तो ये वाला भुजा ये वाला भुजा क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। तो हम यहाँ बोलेंगे इसी के अंतर्गत, इसी का आधार पर ये हम बात बोलेंगे कि जो DB जो AC होगा, कौन होगा, AC जो होगा, कि जो AC होगा वो समांतर होगा, किसके समांतर होगा, तो BD के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, BD के समांतर होगा। एक और फोटो तुम लोग समझने की कोशिश करना कि जब दो रेखा इस तरह से, जब दो रेखा आपस में इस तरह से बराबर हो, एक रेखा ये और एक रेखा ये बराबर है, जैसे कि DB और BC है, और ये जो BC दिख रहा है ये वाला, जैसे DB और AC दो रेखा हुआ और BC क्या हुआ, नीचे का रेखा है। अभी दोनों रेखा कैसा है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा इधर का जो कोना होगा, इधर वाला कोना और इधर वाला कोना, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि दोनों को जोड़ने से 180 के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोना। नहीं पढ़ाए थे कि जब दो रेखा हो, एक तिर्यक रेखा हो, याद आ रहा है, ऐसे नहीं बोले थे कि जब दो रेखा हो ऐसे और एक तिर्यक रेखा ऐसे काटता है, तो एक ही तरह के जो कोण होता है, इधर एक ही तरफ का कोण, जैसे ये वाला तो जोड़ने से क्या मिलता है, 180 डिग्री के बराबर मिलता है। तो यहाँ वही सोचो ना, एक रेखा ये और एक रेखा ये, दोनों समांतर है, हर एक काट रहा है और दोनों अंदर का है, तो दोनों एंगल को जोड़ने से क्या मिलेगा, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो यहाँ वही बात देखो लिखने वाले हैं, या ये लिखने वाले हैं कि AC तो BD के बाद पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, ये रेखा इसके समांतर हो गया, तो अब ये कोना मतलब यहाँ पूरा वाला कोना और यहाँ पूरा वाला कोना जोड़ने तो 180 डिग्री मिलेगा। कौन सा नियम से, नहीं, ये एकांतर अंतः कोण नहीं होता है, एकांतर अंतः कोण ये कहलाता है,
इसको हम लोग बोलते हैं एक ही ओवर के अंतःकोण। क्या बोलते हैं? एक ही ओवर के अंतःकोण या फिर सह अंतःकोण, है ना। तो लिखेंगे सह अंतःकोण से, सह अंतःकोण से। तो सह अंतःकोण से अगर हम लोग यूज करेंगे तो इस कोना का नाम है DBC। क्या नाम है? DBC प्लस इस कोना का नाम है ACB। क्या नाम है? ACB। और दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा? 180 के बराबर। अब ACB देखो शुरू में दे दिया था, यहाँ ACB कितना दिया हुआ है? तो यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे तो DBC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सोचो ये 90 डिग्री जब उधर जाएगा 180 में घटेगा तो कितना मिलेगा? 90। तो किसका वैल्यू निकलेगा? 90 DBC का। तो हम बोलेंगे कि जो DBC है वो भी कितना डिग्री आएगा? ये देखो सेकेंड ये प्रूव करने वाला DBC कितना ना है? तो DBC 90 आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये दो चीज हम लोग को प्रूव हो गई है। ठीक है, पहला क्या सिद्ध किए कि दो त्रिभुज को सर्वांसन दिखाएं, फिर हम लोग ये दिखाएं कि DBC क्या हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब जो हम लोग आगे करने वाले हैं तीसरा को ध्यान में रखते हुए कि तीसरा हम लोग को क्या बोला जा रहा है। तो ध्यान देना, तीसरा हमको दो त्रिभुज को सर्वांसन फिर से दिखाने बोल रहा है। अभी त्रिभुज कहाँ है? तो DBC बोल रहा है त्रिभुज। तो दिख रहा वही रेड वाला त्रिभुज DBC त्रिभुज है। दिख रहा रेड वाला त्रिभुज DBC त्रिभुज है। और ब्लैक वाला त्रिभुज क्या है? ACB। तो ध्यान देना, अब की बार DBC को पहले लिख रहा है, ACB को बाद लिख रहा है। तो जो भी चीज हम लिखेंगे DBC वाला उसको पहले लिखेंगे और ACB वाला को बाद में लिखेंगे। तो ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे अब यहां से अब त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज अगला क्या होगा? त्रिभुज तो ACB। तो ACB अब ढूंढते हैं, हमको 3 केस चाहिए भाई हर हाल में। तो अच्छा देखने से क्या मिलेगा कि जो DBC है ये वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इस त्रिभुज का यहाँ वाला कोना 90 है, तो इसी त्रिभुज का भी तो यहाँ वाला कोना 90 है। अभी तो सिद्ध किए हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात लिख देते हैं कि जो इसका DBC कोना है और इसका जो ACD कोना है, ACB कोना है, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री। पहला बात तो हो गया। दूसरा ये भी दिख रहा होगा कि इसका BC जो है कॉमन है। BC जो होगा वो BC के बराबर होगा, यानी कि ओवेनिस्ट है। क्या है ये? ओवेनिस्ट मतलब कॉमन है। दो जिस तरह हम लोग यहाँ कोनों को बराबर लिखे थे, हम लोग को यहीं पे तभी क्या कर लेना चाहिए था? भुजा को भी बराबर लिखना चाहिए था। किससे? CPCT से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो AC होगा वो बराबर होगा किसका? BD का। कहां से? तो भाई CPCT। तो इसी बोला कि इस भुजा को हम लोग अब यहाँ पे यूज करना होगा। लिखेंगे कि इस त्रिभुज का जो DB होगा क्या होगा? DB होगा, और इस त्रिभुज का जो AC होगा वो भी आपस में बराबर होगा। कहां से आ रहा है? तो ये हम लोग CPCT से प्रूव कर चुके थे, वहां से ले रहे हैं। मतलब इसको अगर हम कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, तो हमको यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा कि हम इसको कहां से लाए हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लाए। समझ में आ रहा है? अब देखो ये कैसा आ गया है, कौन से केस में आ गया? तो दिख रहा होगा कि ये दो भुजा है, ये भुजा नीचे वाला भुजा, और बीच में क्या बना रहा है? कोना। तो ये कहां चला गया? तो बोलेंगे अतः यहां चला गया कि SAS सर्वांग समता नियम में, सर्वांग समता नियम से। इस सर्वांग समता नियम का अगर हम यूज करेंगे तो बोलेंगे कि जो त्रिभुज है DBC वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AC। और ये हम लोग का तीसरा प्रूफ हो गया। तीसरा चीज जो हम लोग को प्रूफ करना था, कहाँ है? पहला यहाँ प्रूफ हुआ है, दूसरा ये वाला प्रूफ हुआ है, तीसरा ये प्रूफ हुआ है। अभी भी हम लोग एक बचल है। कौन वाला दिखाना? ये वाला कि जो CPCT से, तो
इसके बड़ा सा त्रिभुज का जो CD वाला पार्ट होगा, है ना, और इसका जो AB वाला पार्ट होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो CD होगा वो इक्वल होगा किसके, CD किसके इक्वल होगा, तो CD इक्वल होगा AB के। किसके इक्वल होगा, CD AB के इक्वल होगा। ध्यान देना, अब CD को हम लोग चाहेंगे तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। CD देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक CD है, तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कितना कितना, DM प्लस CM। इसको तोड़ के लिखेंगे DM प्लस CM। इधर क्या है, AB। अब ध्यान देने की बात ये, हम पहले ही बोले थे कि जो DM और CM दोनों आपस में क्या है, बराबर है। गिवन दिया था कि जो DM और CM के बराबर है, यानी जहां पे DM है वहां पे हम CM इस्तेमाल करेंगे, प्लस यहाँ पहले से CM है, इधर क्या हो गया, AB। अब ध्यान देने की बात ये, CM दो गो CM हो गया, क्या CM हो गया, दो गो CM हो गया। इधर का जो 2 है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा क्या बनेगा, डिवाइड में, तो CM बराबर क्या आएगा, 1/2 और साथ में आएगा AB। तो हम लोग यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो CM है किसके बराबर है, 1/2 AB के बराबर है। और ये हम लोग का क्या रहा, लास्ट सवाल का जवाब रहा। और इस तरह से हम लोग टोटल इसमें 4 क्वेश्चन को क्या कर दिए, फाइनली प्रूव कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर।